हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। लेक्चर ऑन हो गया, प्रेजेंट हो जाओ फटाफट, क्योंकि लेक्चर इतना मजा आ रहा है, इतना बोलता है एकदम मजेदार लेक्चर चल रहे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चल रहे जो कि इसके सम आपके क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको करने में बहुत अच्छा लगता होगा जब आपके सम स्टाइली होते हैं, तो कितना मजे आते हैं ना बच्चों। ठीक है, तो फिर करते हैं। जैसे कि आज का जो लेक्चर नंबर है वो है 13, चैप्टर नंबर 9, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है, जैसे आप सभी को पता है। तो हम लोग उसके अंदर आज करने वाले कॉमन साइज का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाले। क्या कॉमन साइज का इनकम स्टेटमेंट, मतलब किसी एक नंबर को कॉमन करना। अब आज एक ट्रिक दूंगा, अब कॉमन करना है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, किसी एक नंबर को कॉमन करना है। तो हर बार आपने क्या किया था, सबसे नीचे को जो टोटल फंड बैलेंस शीट में निकला, टोटल फंड अवेलेबल, उसको किया था। बट इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको सिखाता हूँ, आपको समझा दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है, नोटिस रखना, ओके। देखते रहना, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ चीजें दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पता है कि सेल्स आता है, सेल्स यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिया है, नहीं दिया है, तो आपको उसका लिखना ही नहीं, छोड़ दो। फिर क्या होता है, लेस होता है, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है, सेल्स में से लेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद निकलेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो होता है, जितने एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सिंपल है, सम करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, तो इधर आए क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, उसके फॉर्मेट है कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च एंड 31 मार्च 2018, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट परसेंटेज 2017 का अमाउंट, 2018 का अमाउंट, सिंपल है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको क्या आएगा, सबसे पहले सेल्स आता है, तो सबसे पहले लिखना है सेल्स, ठीक है। अब सेल्स कितना है, 2 लाख का सेल्स है। कितना सेल्स है, 2 लाख का सेल्स है। चलो 2 लाख का सेल्स अपने यहाँ पे लिख दिया, अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड क्या होता है, ये कॉस्ट ऑफ गुड लेस होता है। किस में से लेस होगा, सेल्स में से क्या होगा, लेस हो जाएगा। यहाँ पे लेस लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स 1.5 लाख है, ठीक है। 1.5 लाख है ना, 1,50,000, ठीक है। अब इसको अगर आपको लेस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 50,000 आंसर आएगा। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ये मेरे लिए क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, सिंपल है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, सिंपल है। चलो, तो यहां पे क्या करना है, लेस क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो लिखना है लेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हो गया यहां तक आपका। तो क्या है, 4,000 और 6,000 है, तो पहले देखना है 4,000। फिर क्या है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, फिर लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बहुत बढ़िया। कितना है, 6,000। अब 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से दोनों अमाउंट को लेस करूं तो कितना मिलेगा मेरे को, 40,000 मिल जाएगा, 40,000 मिल जाएगा। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट बोलोगे, क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट बोलोगे, ठीक है। तो 2017 का आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। अब बचा 2018 का। अब 2018 करने के लिए क्या दिया, पहला सेल्स कितना दिया बच्चों, सेल्स दिया आपको यहाँ पे 2.5 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सेल कितना दिया आपको, 1,70,000। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड 1,70,000। चलो लेस करेंगे, कितना बचेगा, 80,000 बचेगा। 80,000 में क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया है, 6,000 और 1,000। तो सेलिंग क्या दिया है मेरे पास, 6,000 दिया है, बहुत बढ़िया। और 1,000 मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव दिया है 6,000, सेलिंग दिया है 1,000, मतलब कितना हो गया, 7,000। अगर 80 में से 7,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 73 बचेगा। तो 73 मेरे लिए क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देना है, नोटिस देना है, ठीक है, नोटिस करना है। मतलब
इसमें सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा? बच्चे बोल रहे सर 2 लाख। सही बात है, 2 लाख से बड़ा कोई है ही नहीं। 2 लाख, तो 2 लाख को आपको क्या करना है? 100% समझना है, एक नंबर को कॉमन करना है, 100% समझना है। क्या समझना है? कि ये मेरा क्या है? 100% है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा बड़ा अमाउंट है? बच्चे बोले 2.5 लाख। सही बात है, 2.5 लाख है। अब 2.5 लाख सबसे बड़ा अमाउंट होता है, मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरे लिए हो जाएगा ये 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100%। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास बोलते हैं ना एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला ये है बच्चों, पहला आएगा एम्प्लॉयड ऑफ आइटम। देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपको। पहला क्या है? एम्प्लॉयड ऑफ आइटम। एक बार मैं चेक कर लूं फॉर्मूला क्या है, कि सब बेसिक क्या है फॉर्मूला पे है। चलो, तो क्या पहला क्या आता है? आइटम वाला आता है ना, अमाउंट ऑफ आइटम, अमाउंट ऑफ आइटम इंटू 100। और जिसको मैंने 100% एज्यूम किया है वो क्या है? उसको बोलते हैं टोटल फंड एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? टोटल फंड एम्प्लॉयड। ये क्या है? मेरे पास फॉर्मूला है। अब अमाउंट ऑफ आइटम कितना है? अभी आइटम का अमाउंट कितना है ये इसको बोलते हैं। अब सबका तो अब मेरे को मालूम पड़ गया कि 2 लाख का मेरा क्या है? 100% है। अब मुझे निकालना है 1.5 लाख का कितना होगा। जब 1.5 लाख का आप निकालेंगे तो पहले लिखेंगे 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटू 100। नीचे कितना है? आपने 100% किसको माना है? 2.5 लाख को माना है 100%। कितने को माना है? इधर इधर 2 लाख को माना है। तो 2 लाख को आपने असूम किया कि वो मेरे लिए 100% है, तो यहाँ पे 2 लाख यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये 0 गया, ये 0 गया, ये गया, ये गया। ठीक है, कितना बचा? 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, सिंपल है। चलो कैलसी ले लो। चलिए, 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 कितना है? 75% आया। तो कितना आया? 75%। कितना आया? 75%। अब सिंपल, अब इसका निकालना है आपको, 50,000 का निकालना है। तो सिम वापस ऐसे करना पड़ेगा आपको, 50,000 इंटू 100। आसिम कितना किया? 2 लाख, तो नीचे आएगा 2 लाख। ठीक है, सेम इसका भी आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? 75% के बाद क्या है देखिए। चलो, तो इसका भी आपको निकालना है, तो इसका आएगा आपको 25%। कितना आएगा? 25%। फिर आपको निकालना है 4,000 का। तो 4,000 का भी सेम वैसे ही आपको निकालना है। किसका? सेम वैसे ही 4,000 इंटू 100 कितना है? डिवाइड बाय 2 लाख। कितना है? 2 लाख। ठीक है, इसका निकालेंगे तो आएगा 2% आएगा। कितना आएगा? 2%। तो कितना आएगा? 2। इसका आएगा 2, इसका आएगा 3 और इसका आएगा, इसका निकालो 40,000 का निकालो, कितना आएगा? 20%। तो आप लोग को निकालना है। ठीक है, और सेम इसका भी, जैसे आपने इसका निकाला सेम आपको क्या है उसका निकालना है। तो 68 32 68% आएगा। इसका निकालोगे तो 32% आएगा। ठीक है, 32% आएगा। और 2.4 आएगा इसका आएगा 2.4%। इसका आएगा 4%। तो आप लोग को निकालना है। ठीक है, और इसका आएगा 29.2। ठीक है, इसका आएगा 0.4। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिस तरीके से मैंने परसेंटेज निकाला है तो उस तरीके से आपको परसेंटेज निकालना है। जब आप परसेंटेज निकालोगे इस तरीके से आपको पूरा सेम यही डिट्टो आ जाएगा। तो ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से कॉमन साइज प्रिपेयर करते हैं। अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग सीखने वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखने वाले, जो कि हमने इलिस्ट्रेशन नहीं किया था, डायरेक्ट क्या कर रहे प्रैक्टिकल कर रहे। बिकॉज कि कैश फ्लो एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, जल्दी पूछते नहीं है कैश फ्लो। बट अभी आपको सिखाना है, मुझे करवाना है तो मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलना मेरे साथ, आपको सिखा दूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, एजुकेशन स्टार्ट रखना, ऑन रखना और खुद का ख्याल रखना। बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो लाइक करना, कमेंट सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और छोटा सा एक प्यार जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय बाय।